हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आई एम एचआर कुशवाहा, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट लेसन ऑफ योर फ्लेमिंगो गोइंग प्लेस। आपकी 12th क्लास फ्लेमिंगो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। गोइंग प्लेस, गोइंग प्लेस मतलब जाने का स्थान, मतलब कहाँ जाएंगे। जैसा कि हम लोग 12th के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, आप अपने दोस्तों से अलग भी हो जाएंगे, कुछ बाहर पढ़ने चले जाएंगे, कुछ आसपास के कॉलेजेस में पढ़ेंगे। तो यही इस लेसन में दिया गया है, कैरियर से संबंधित। और जब हम स्कूल में होते हैं तभी हमारे रास्ते अलग होने लगते हैं, क्योंकि अपनी अपनी पसंद के हिसाब से सभी अपने कैरियर का चुनाव करते हैं। और कॉलेज में जाने के बाद फिर और नए रास्ते खुलते हैं, और कॉलेज के बाद फिर और नए रास्ते खुलते हैं। तो इस लेसन में भी यही दिया गया है, गोइंग प्लेस। इसमें दो लड़कियों की कहानी है, दो सहेलियों की कहानी है, शिक्षकों की, उनके माता पिता, भाइयों की। किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका क्या मत है, किसका कैसा स्वभाव है, ये गोइंग प्लेस। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसके बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। क्योंकि हमारा टारगेट वार्षिक परीक्षा होता है, तो उसी को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब का मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा लगेगा तो खुद कर लोगे, ठीक है। तो यहां से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले गोइंग प्लेस, ठीक है। ये गोइंग प्लेस, ये लिखा है गोइंग प्लेस। गोइंग प्लेस मतलब जाने का स्थान। तो देखिए, वेयर वाज इट, वेयर वाज इट मोस्ट likely, where was it most likely that the two girls would find work after school? Where it most likely मतलब ज्यादा क्या संभावना है कि दोनों लड़कियां अपने स्कूल के बाद कहां जॉब करेंगे। फाइंड, टू गर्ल वुड फाइंड वर्क, कहां वो काम ढूंढेंगी। क्या ज्यादा संभावना है, क्या लगता है, क्या हो सकता है कि दोनों लड़कियां स्कूल के बाद कहां नौकरी करेंगे। तो देखिए आंसर बड़ा छोटा सा, Two girls, Sophie and Jancy, would find work after school at a biscuit factory. और ये मान के चलें कि दोनों लड़कियां, कौन कौन, सोफी एंड जैंसी, दोनों जो है बिस्किट फैक्ट्री में काम ढूंढेंगी, बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, What were the option that Sophie was dreaming of? क्या विकल्प था जिसका सपना सोफी देख रही थी। Why does Jancy discourage her for having such a dream? और जेंसी उसे उसका सपना पूरा करने के लिए उसे हतोत्साहित करती है, डिस्करेज करती है कि तू नहीं कर पाएगी, है ना। ऐसा होता है ना कि लोग हमें कई बार, हम अपनी क्षमताओं से ज़्यादा सोचते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि यार तुम ये नहीं कर पाओगे। वास्तविक बात यह है कि आखिर वो कौन होता है हमारी क्षमताओं को निर्धारित करने वाला। दूसरा कौन होता है, आपके बारे में आप बेहतर जानते हो, और आपके पास अगर कुछ नहीं भी है तो क्या हुआ, कल हो जाएगा। बस प्रयासों का खेल है। सफलता किसमें है, प्रयासों में ही तो है, कितना प्रयास कर रहे हैं उसमें है। तो देखो, सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ बाइंग बुटीक, सोफी वाज ड्रीमिंग बाइंग ऑफ बुटीक। बुटीक एक ऐसी दुकान होती है जहां पर महिलाओं के कपड़े वपड़े, एम्ब्रॉयडरी, डिजाइन, ठीक है, इस प्रकार की दुकान होती है जहां ऊन का भी काम होता है, ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं, और ज्यादातर ये महिलाओं का होता है यहाँ पे बुटीक, या छोटे बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, बुटीक शॉप। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, और वह एक्ट्रेस भी बनना चाहती है, और ए फैशन डिजाइनर, और वो एक फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है। जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम बिकॉज शी नोज दैट सोफी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। और ये समाज में अक्सर इस प्रकार की दिक्कत होती है, और जेंसी उसे इसलिए डिस्करेज करती है, उसे हतोत्साहित करती है, क्योंकि सोफी एक पुअर फैमिली से आती है। कि यार पुअर फैमिली की लड़की क्या रही, फैशन डिजाइनर बनूंगी, एक्ट्रेस भी बनूंगी, बुटीक भी खरीदूंगी, ठीक है, तो ये कैसे कर पाएगी ये सब, तो उसे डिस्करेज करती है। परंतु ऐसा नहीं है, बहुत से गरीब लोगों ने कमाल किया है। किसी की बातों में इतना ज्यादा भी नहीं आना आपको, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny Casey? ठीक है, Why did Sophie wriggle when Geoff wriggle? Sophie wriggle when
जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी। व्हाई डिड सोफी रिगल? जो सोफी है वो क्यों चिक चिक करती है या क्यों चिकल्लस करती, परेशान होती है इस बात से कि जियोफ टोल्ड हर फादर, जियोफ ने उसके पिताजी को बता दिया कि वह डैनी केसी से मिली, सोफी डैनी केसी से मिली। इस बात को लेके सोफी जो है वो क्यों परेशान होती है, क्यों वाद विवाद करती है या तकरार करती है। ठीक है, सोफी रिगल्ड इन फियर व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी। सोफी रिगल्ड इन फियर, सोफी डर के कारण तकरार करती है क्योंकि जियोफ ने ये बता दिया कि वह डैनी केसी से मिली है, उसके पापा को बता दिया, किसके? सोफी के पापा को। ठीक है, बिकॉज शी न्यू दैट हर फादर वुड बी वेरी एंग्री एंड स्कोल्ड हर बैडली फॉर इट, क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा काफ़ी तेज हैं, स्ट्रिक्ट हैं और उसे इस बात के लिए डांटेंगे, इसलिए वह रिगल्ड, मतलब इसलिए वह तकरार करती है कुछ जियोफ से कि भाई तूने मेरे पापा को क्यों बताया, क्योंकि बहुत से काम बच्चे करते हैं जो उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता उन्हें, और चूंकि वो बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि पेरेंट्स जो है भारतीय हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें बच्चे जो भी करते हैं वो खुलकर पेरेंट्स को नहीं बता सकते, अगर बताएंगे तो उल्टा उन्हीं को मुसीबत हो जाएगी, वैसे बताना चाहिए। ठीक है, डज जियो बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी केसी? डज जियो बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी केसी? जियो बिलीव, क्या जियो को विश्वास है, विश्वास करता है जो सोफी, क्या जियो को विश्वास है जो सोफी ने डैनी केसी से मीटिंग में जो बात हुई या जो मीटिंग के बारे में, सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी, क्या उसे लगता है, क्या जियो को इस बात का विश्वास है कि सोफी डैनी केसी के मीटिंग के बारे में जो उसे बता रही है वो सही है? मतलब मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी लड़की से मिला और मैंने आपको एक कहानी बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं उससे मिला, मैंने उससे बात की, मैंने उसे गिफ्ट दिया या उसने मुझे गिफ्ट दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, चाय पी, कॉफ़ी पी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ तो क्या आप विश्वास करते हो जो मैंने आपको बताया? तो देखो इसका आंसर है जियोफ डजंट बिलीव, जियोफ विश्वास नहीं करता व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी, डैनी केसी से मीटिंग के बारे में जो भी सोफी ने जियोफ को बताया जियोफ इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? ही नोज, क्योंकि वो जानता है दैट हिज सिस्टर लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, क्योंकि उसकी बहन दुनिया भर के सपनों में जीती है, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, हैंस इट इज नथिंग बट हर इमेजिनेशन, ये कुछ भी नहीं है परंतु क्या है, एक कल्पना है। मान लो मैं आपको कोई काल्पनिक बातें बताता रहूं और आप चूंकि विश्वास कर लो मुझ पे, और यही बात अगर आप मेरे घर वालों को बता दो तो हो सकता है वो मुझे डांटें इस बात के लिए। तो जियोफ ने उसके पापा को बताया तो तो उसे लगता था सोफी को कि उसके पापा उसे डांटेंगे, लेकिन जियोफ को ही विश्वास नहीं है क्योंकि जियोफ को पता है उसकी बहन तो दुनिया भर के सपनों में जीती है और ये भी एक कल्पना है उसके दिमाग की कि वो डैनी केसी से मिली। ठीक है, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, अगर उसके पापा को बता दिया जाए तो क्या उसके पापा उस पर विश्वास करेंगे? सोफीज फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, ही वांट्स हर दैट हर स्टोरी माइट क्रिएट्स ट्रबल्स फॉर हर। ठीक है, ही वांट्स हर दैट, उसके पापा, सोफी के पापा भी उस पर विश्वास नहीं करते बल्कि उसे अवेयर करते हैं उसे कि बेटा इस प्रकार की जो कहानियां हैं, जो कल्पनाएं हैं तुझे कभी मुसीबत में डाल सकती हैं। ठीक है, मुसीबत में डाल सकते हैं। जैसे कि एक कहावत सुनी है कि एक बच्चा कहता था शेर आया शेर आया शेर आया, पूरे गांव के लोग दौड़ के जाते थे कि कहाँ शेर आ गया, वो बोलता था अरे मर गया बचाओ, शेर आया शेर आया, और गांव के लोग दौड़ के जाते थे। लेकिन एक बार सच में शेर आ गया, उस आदमी को खाई गया, मार दिया। इस बार भी वो चिल्ला रहा था शेर आया बचाओ बचाओ, लेकिन किसी भी गांव के आदमी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको पता था कि ये तो ऐसा चिल्लाता रहता है। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि कोई भी ऐसी कल्पना भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कल्पनाएं भी कई बार आपको फंसा देती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। ठीक है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर, मतलब किस प्रकार सोफी ने अपने भाई को भी शामिल कर दिया इन हर फैंटेसी। फैंटेसी मतलब होता है एक प्रकार का पागलपन, बेहुदा फैंटेसी होता है एक प्रकार की कल्पना में,
भविष्य के लिए किस प्रकार उसे भी शामिल कर लिया। सोफी इज अटैच्ड टू हर ब्रदर जियोफ। अब स्वाभाविक सी बात है, बहन भाई से अटैच रहेगी ज्यादा। अटैच टू हर ब्रदर, शी ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, वह उसके भाई पर पूरी तरह विश्वास करती है। सी टेल्स हिम अबाउट हर डेट विथ डैनी केसी नेक्स्ट वीक। उसने जो है अगले सप्ताह डैनी केसी से डेट के बारे में अपने भाई को बताया कि वो डैनी केसी के साथ डेट पर गई थी, मतलब तारीख पर गई थी, मिलने गई थी। सी ऑल्सो ड्रीम ऑफ राइडिंग बिहाइंड जियोफ, और उसने यह भी कल्पना की कि वह जियोफ के पीछे राइडिंग कर रही थी, बैठ के सवारी कर रही थी। सी वॉज वेयरिंग येलो ड्रेस देन, और उस समय वह पीले कलर की ड्रेस पहने थी। कुछ लोग रहते हैं जो दिवा स्वप्न, जो दिन में स्वप्न देखते हैं उसे दिवा स्वप्न बोलते हैं, दिवा स्वप्न। तो ये इसके साथ यही है, सोफी के साथ ये दिन में सपने देखती रहती है। विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर, किस कंट्री के लिए डैनी केसी खेलता था। डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड, डैनी केसी आयरलैंड के लिए खेलता था। अच्छा, वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी, मतलब सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी भी उसके जो डैनी के साथ की स्टोरी को जाने। ठीक है, द स्टोरी विथ डैनी, मतलब वो डैनी केसी से मिली या उसने कल्पना करा, तो सोफी क्यों नहीं चाहती कि यह बात जेंसी को भी पता चले कि वो डैनी से मिली। सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी बिकॉज शी फियर्ड दैट जेंसी वुड टेल एवरीवन अबाउट इट, और वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को भी इस बात का पता चले कि वो डैनी से मिली, क्योंकि इससे सबको पता चल जाएगा, जबकि है वो कल्पना ही, ठीक है, लेकिन वो चाहती है कि वो जेंसी सबको बता देगी कि ऐसे ऐसा हुआ। कुछ लोगों के पेट में बात नहीं पचती, सबको बताते फिरते हैं। डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी, क्या सोफी सच में डैनी केसी से मिली थी। सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी इन रियलिटी, सी मेड अप द स्टोरी ऑफ हर मीटिंग विथ हिम। पहले ही कह रहे थे, सी डिड नॉट मीट विथ डैनी केसी बट